हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे डॉजिंग टेबल्स। ये क्या होते हैं, इसके फायदे, ये बच्चों को क्यों करवाने चाहिए, देन प्रैक्टिस कैसे करवाया जाए, इसके डिफरेंट मेथड्स जानेंगे और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए इंटरेस्टिंग वे में ताकि बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉजिंग टेबल्स मीन्स क्या? तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन टेबल्स की रैंडम प्रैक्टिस। जो बच्चे ने टेबल लर्न कर रखा है उसकी रैंडम प्रैक्टिस जब बच्चों से करवाई जाती है तो वही होता है डॉजिंग टेबल्स, या हिंदी में कह सकते हैं गुणा पहाड़ा की उचक पटक प्रैक्टिस, यानी उलट पुलट प्रैक्टिस। जैसे नॉर्मल टेबल बच्चे याद करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड सो ऑन। लेकिन जब डॉजिंग टेबल्स की बात होती है तब सीरियल में नहीं पूछेंगे, रैंडमली पूछेंगे। जैसे 2 7 जा व्हाट, 2 3 जा व्हाट, 2 9 जा व्हाट, 2 4 जा व्हाट। इस तरह से रैंडमली ऊपर नीचे वाला हम पूछ देंगे, सीरियली उन्हें नहीं बताना है। ये क्लियर हो गया? डॉजिंग मीन्स रैंडम प्रैक्टिस। नाउ इसके फायदे, तो इसका फायदा सबसे ज्यादा बच्चों को मेंटल मैथ्स करने में आता है। बच्चा कभी भी किसी भी ऑर्डर में तुरंत जवाब दे सके, ये डॉजिंग टेबल्स करवाने के सबसे बड़े फायदे हैं। इससे बच्चे का मैथ्स, मेंटल मैथ्स स्पेशली मजबूत होता है। नाउ अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करवाई जाए, तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स देखते हैं। और सबसे पहला मेथड है ओरल प्रैक्टिस। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को सीधा सीधा टेबल लर्न करने को बोलिए। जब वो टेबल लर्न कर ली देन रैंडमली उससे टेबल्स को वर्बली पूछिए। जैसे 2 की टेबल या 3 की, 4 की, 5 की टेबल उसने लर्न कर लिया है तो 5 1 जा 5 2 जा ऐसे ना बोल के रैंडमली पूछना शुरू करिए। 5 2 जा, देन 5 6 जा, 5 3 जा, 5 7 जा, 5 9 जा। इस तरह से रैंडमली जंप करते हुए पूछिए। ये हो गया एक तरीका। देन दूसरा, फ्लैश कार्ड यूज करिए। अगर आप एक स्कूल टीचर हो या ट्यूशन टीचर हो या मदर्स भी कर सकती हैं, आप इस तरह के फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए। छोटे छोटे चीट पे इस तरह से लिख दिया आपने, अब बच्चे को दिखाइए और बोलिए इसका आंसर करो। इसके पीछे चाहो तो आप आंसर भी लिख सकते हो या फिर बिना आंसर लिखे बस बच्चे को देखना है और आंसर करना है, आप जज करो उनको। ये हो गया फ्लैश कार्ड का तरीका। और दूसरा, टाइमर चैलेंज। अब क्या करना है, बच्चे को टाइम में आंसर करना है। जैसे 10 सेकंड्स में आंसर कर देना है तुम्हें, तो आप बच्चे को ये दिखा रही हैं या वर्बली पूछ रही हैं कि 8 9 जा व्हाट। अब 10 सेकंड्स के अंदर ही तुम्हें आंसर करना है, अदरवाइज पॉइंट्स नहीं मिलेंगे या आउट हो गए। या इसी को आप 1 मिनट में कितने सही आंसर देते हैं बच्चे, उस तरह से भी कर सकती हैं कि फटाफट आप बोलते जा रही हैं और बच्चे उसका आंसर करते जा रहे हैं बस 1 मिनट तक, और काउंट करिए कि 1 मिनट में तुमने कितने सही जवाब किए। इसी चीज को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इस तरह से छोटे छोटे चीट में लिख लीजिए इस तरह से, और बच्चे को बोलिए कि उठाते जाओ और आंसर करते जाओ, और 1 मिनट में तुम कितनी चीट उठाकर सही सही आंसर करते हो, इससे तुम्हें पॉइंट मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये डिफरेंट तरीका हो गया जिसे आप इंटरेस्टिंग वे में बच्चे को इसकी प्रैक्टिस करवा सकती हैं। देन टेबल वर्कशीट बनाइए, और ये मिक्स्ड टेबल वर्कशीट होना चाहिए। तो 2 से 5 तक, 2 से 10 तक, 10 से 20 तक, इस तरह से टेबल्स को लेकर मिक्स्ड टेबल्स वर्कशीट बनाइए, जो मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। देन एक और तरीका है डॉजिंग टेबल्स की प्रैक्टिस करवाने की, और वो है रिवर्स डॉजिंग। इसमें क्या करना है आपको, आप आंसर बताओगे और बच्चा क्वेश्चन बनाएगा। जैसे अगर आप कहती हैं आंसर है 18 तो क्वेश्चन बताओ, तो इसके 2 क्वेश्चन होंगे। बच्चा बोल सकता है इधर 3 6 जा और 6 3 जा, दोनों के आंसर क्या होते हैं, 18 होता है। तो इस तरह से आप आंसर बता रही है और बच्चा क्वेश्चन बना रहा है, तो इसमें भी उसे मजा आएगा और डॉजिंग टेबल्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नाउ रिटन वर्क के लिए आप इस तरह से वर्कशीट भी बना सकती हैं। जैसे सॉल्व द फॉलोइंग्स। अब इन डॉजिंग टेबल्स को सॉल्व करना है। यहाँ टेबल्स 2 to 20 लिया गया है। बच्चे ने जहां तक की टेबल लर्न करी है वहां तक की टेबल से वर्कशीट इस तरह से बना सकती हैं। जैसे 7 6 जा क्या होगा, यहाँ लिख दो। 9 5 जा क्या होगा, लिख दो। फटाफट बच्चे को लिखना है। इस काम के लिए स्टार्टिंग में आप टाइम मत दीजिए, देन आप उसे टाइम भी दे सकती हैं कि अगर ये 10 क्वेश्चन है तो तुम्हें 5 मिनट में कंप्लीट करना है, 2 मिनट में कंप्लीट करना है। टाइम वैन के साथ उनकी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, इसी चीज को आप एमसीक्यूज में भी दे सकती हैं। जैसे व्हाट इज 7 6 जार, 7 6 जार क्या है, सही ऑप्शन क्या होगा, 42 48 या 40।
तो 7 6 जा क्या होता है 42, तो ये बच्चा टिक करेगा। देन व्हाट इज 9 8 जा, 9 8 जा क्या होता है, जो इसमें सही है वो सही टिक कर दो। तो इस तरह से बच्चे को बड़ा मजा आता है। नाउ मैचिंग, अब क्या करना है, इनके आंसर को मैच करना है। जैसे 6 7 जा क्या होता है 42, तो 42 कहाँ है, मैच कर देंगे। 9 5 जा 45, ये मैच हो गया। 8 4 जा 32, ये मैच हो गया। 3 8 जा 24, 9 9 जा 81, 6 6 जा 36। तो इस तरह से भी प्रैक्टिस हो सकती है। नाउ ट्रू और फॉल्स, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। 5 7 जा 36, ये फॉल्स हो गया। 5 7 जा 35 होता है, तो ये फॉल्स का F लिख दिया। 12 5 जा 60, ये ट्रू है। 8 4 जा 40, गलत। 8 4 जा 32 होता है, इसलिए फॉल्स हो गया। 12 6 जा 56, ये भी फॉल्स हो गया। 9 7 जा 63, ट्रू, ये सही है। इस तरह से ट्रू और फॉल्स के थ्रू भी करवा सकती है। नाउ फाइंड द मिसिंग नंबर, अब फिलअप को कंप्लीट करना है। जैसे डैश मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36, तो किस टेबल में 6 जा करने से 36 आता है, तो 6 की टेबल को 6 टाइम पढ़ने से 36 आता है। इसी तरह से 8 की टेबल को कितनी बार पढ़ने से 64 आता है, तो 8 8 जा 64। अब 49 7 7 जा 49 होता है। डैश 4 जा 28, तो 7 4 जा 28। 18 व्हाट जा 90, 18 5 जा 90। इस तरह से भी प्रैक्टिस जरूर करवाइए बच्चे को, जहां बच्चे खुद सोचें और फिर आंसर करें। तो अगर आप इस तरह से वर्कशीट बनाकर बच्चे की प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से करेगा और उसे मजा भी आएगा करने में, और वो प्रैक्टिस भी करता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।